हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि 21 दिसंबर 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें बोला गया है गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। प्रत्येक मोती की कीमत जो है वो 50 पैसे थी। अब एक मोती की कीमत जो है वो 50 पैसे है। कितने हैं? 50 पैसे। ठीक है। और आगे बोला है 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर 1 रुपये कम देना पड़ता है। 10 मोती अगर खरीदते हैं एक पैकेट में तो उसे 1 रुपये कम देना पड़ता है। ठीक है। तो 10 मोतियों का एक पैकेट जो है वो कितने का होगा? अब देखिए, एक मोती 50 पैसे का है तो 10 मोती होने चाहिए थे 5 रुपये के, लेकिन 1 रुपये कम देने पड़ते हैं तो ये 4 रुपये के पड़ेंगे। एक पैकेट जो है 10 मोतियों का 4 रुपये का पड़ेगा। वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या जो है वो कौन सी होगी? 98 होगी। ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या ये हो गई। यदि वह ज़्यादा से ज़्यादा छूट लेती है तो उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए? ठीक है। तो यहाँ पर जो है 98 है। ठीक है। तो 98 है तो उसके पास 90 जमा 8 ये हुए, और यहाँ पर जो है 90 है तो 10 मोतियों का एक पैकेट है। ठीक है। तो यहाँ पर 9 पैकेट हो गए, 9 पैकेट हो गए। ठीक है। 9 पैकेट की कीमत कितनी होगी? 9 गुना 4 36 रुपये। ठीक है। 36 रुपये हो गए, और 8 मोती अलग से है खुले हुए, तो 8 मोती जो है वो हो गए उसके 4 रुपये के। ठीक है। तो उसे कुल कितने रुपए देने पड़े? 40 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 0 द रिजल्टेंट इज़। अगर हम किसी भी नंबर को, ठीक है, 0 से डिवाइड करते, जैसे 2 है उसको 0 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा द नंबर इटसेल्फ 1 0 या कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन इसका आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अंक हमें दे रखे हैं 0 1 4 और 7। ठीक है। ये 4 डिजिट दे रखी है और बोला गया है 0 1 4 और 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो सब उनसे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो जो सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो कैसे निकलेगी? सबसे बड़ा नंबर पहले, फिर उससे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये सबसे बड़ा हो गया। और सबसे छोटी, अब सबसे छोटी कैसे निकलेगी? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सबसे छोटा नंबर, मतलब कि 0 तो हम रख नहीं सकते। अगर हम 0 रखेंगे, ठीक है, तो ये 3 डिजिट का नंबर कहलाएगा, 4 का नहीं कहलाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 को पहले रखना पड़ेगा, फिर 0, फिर 4, फिर 7। ठीक है। अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है तो माइनस कर देते हैं। 10 में से 7 गए 3, 10 में से 4 गए 6, 3 में से 0 गए 3, और यहाँ पर आ गया हमारा 6, 7 में से 1 गए 6, तो 6363 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर फूलों के मूल्य प्रति किलो नीचे दिए गए हैं, फलों के मूल्य। ठीक है। तो यहाँ पर आम जो है 80 रुपये 60 पैसे है, सेब जो है 120 रुपये 50 पैसे, तरबूज जो है 22 रुपये 50 पैसे, अंगूर जो है 110 रुपये 40 पैसे। अब स्नेहा ने 3.5 किलो तरबूज खरीदे। ठीक है। 3.5 किलो तरबूज है, तो अगर हम इसकी कीमत निकालें, 1 किलो की है 22 रुपये 50 पैसे, तो क्या करेंगे? 3/1/2 इंटू करेंगे 22.5 से, फिर प्लस आगे बोला है 2 किलो आम खरीदे, तो 2 गुना 1 किलो आम हमारे 80-60 के हैं, तो 80.6 से गुना कर देंगे, प्लस 1.5 किलो सेब, तो 1/1/2 सेब कितने रुपए किलो है? 120.5। ठीक है। और आगे बोला है कि 3/4 किलो खरीदें अंगूर, तो अंगूर 110 है, 110.4 है। ठीक है।
तो इसको हम सॉल्व करेंगे और बोला गया है उसने दुकानदार को 2000 का एक नोट दिया तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3.5 किलो हमारे पास जो हुए वो जाएंगे 78.75 के, और 2 किलो जो है हमारे पास आम वो कितने हो जाएंगे 161.2 के, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो। और 1.5 किलो हमारे पास जो है सेब, 1.5 किलो सेब कितने के हो जाएंगे 180.75, और जो है 3/4 किलो अंगूर ये हो जाएंगे 82.8 के। ठीक है, इसका टोटल जो है वो हो जाएगा हमारे पास कितना 503.5, और 200 का नोट दिया है तो 200 में से हम 2000 का नोट दिया है तो 2000 में से हम 503.5 कम कर देंगे, 503.5 कम किया तो हमारे पास बचेगा 1496.5। तो ये जो है हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग फ्रैक्शन। जो हमें ये फ्रैक्शन दे रखे हैं 3/4, 1/2, 1/4, 2/3, 3/5 और 5/6, इनमें से बताना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर वो नंबर देखते हैं जिनके बीच का डिफरेंस जो है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का डिफरेंस जो है वो सेम है। 3 और 4 इनका डिफरेंस हमारा 1 आ रहा है, 1 और 2 इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, 2 और 3 इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, 5 और 6 इनका डिफरेंस भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होता है, जो सबसे छोटा नंबर का डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पर 1 और 2 का डिफरेंस 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे छोटा होगा इन चारों में से वो होगा 1/2। ठीक है, और सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो होगा सबसे बड़े नंबर का, तो 5/6 सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें ये पता लगेगा इन चारों फ्रैक्शन में से सबसे छोटा बड़ा कौन सा है, और जो बचे हुए हैं वो 1/4 है और 3/5 है। हमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा ही चाहिए। अब क्या करते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/2 जो है वो 0.5 हो जाएगा, 5/6 जो है 5/6 कितना हो जाएगा 0.83, और जो 1/4 है 0.25 और 3/5 जो है 0.6। अब इसमें देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा हो जाएगा हमारे पास 0.25, तो 1/4 सबसे छोटा है। ठीक है, ये छोटा है, और जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है 5/6, 5/6 इनका अंतर निकालना है तो 5/6 माइनस 1/4, एलसीएम कितनी है 12, यह आ जाएगा हमारा 10 माइनस 3 7/12। ठीक है, तो 7/12 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला हाउ मैनी डेसिमल नंबर आर देयर बिटवीन द 0.50 एंड 0.70। तो इन दोनों के बीच में 0.50 और 0.70 इनके बीच में कितने डेसिमल नंबर हो सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो डेसिमल नंबर हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, क्या है असंख्य। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ पेपर इज़ 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शीट जो है उसका एरिया दे रखा है 208 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर, और उसका जो पेरीमीटर है परिमाप वो दे रखा है। तो इसकी लंबाई हमारे पास L हो गई, चौड़ाई B हो गई, तो 2 × L + B ये दे रखा है 58। ठीक है, और L × B जो दे रखा है वो 208 है। ठीक है, अब हमें बताना है इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो देखिए इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। ठीक है, लेंथ तो बड़ी है और ब्रेथ छोटी है। तो यहाँ पर अगर मैं पहला लूँ 14 और 14, अगर इनको मैं गुना करूँ, ठीक है, तो 196 आएगा। तो एरिया तो हमारे पास 208 दे रखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसी तरीके से 116 × 13 इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 208 आता है, और इसका पेरीमीटर निकालता हूँ तो 2 × 16 + 13 = आएगा 58। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है आंसर। ठीक है, लेकिन हमारा ये फोर्थ वाला भी हो सकता है, थर्ड वाला नहीं हो सकता। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 208 नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हमें इन दोनों में से कौन सा लेना है,
सेकंड वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ हमारी ब्रेथ के कंपैरिजन में यहाँ पर बड़ी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये ही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है, शहर में ऑटो रिक्शा का किराया इस प्रकार है। न्यूनतम किराया जो है वो कितना है, 25 रुपये 1.5 किलोमीटर तक। तो 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक का जो है वो 25 रुपये फिक्स है। ठीक है, और उस 1.5 किलोमीटर के आगे हर किलोमीटर पर 9 रुपये 50 पैसे हैं। ठीक है, 9.5 रुपीज़ पर किलोमीटर। ठीक है, मतलब 1.5 किलोमीटर के अगर आगे जाते हैं तो हर किलोमीटर पे वो 9.5 रुपये चार्ज करेगा। राजू ने घर जाने के लिए शहर से ऑटो रिक्शा लिया जो 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, यात्रा पूरी करने के पश्चात उसने किराया कितने देना होगा। तो यहाँ ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 7.5 किलोमीटर है। ठीक है, ये बोला है कि 1.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उस पर उसने चार्ज करा है 25 रुपये। तो अब बचा कितना, 7.5 में से हम 1.5 माइनस कर देंगे तो 6 किलोमीटर बचा। तो इस पर उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 9.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, 9.5 से 6 को 6 पंजे 30, 6 निम 54 और 3 54 और 3 57, तो ₹57 देने होंगे। ठीक है, तो उसे कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे, 25 रुपये ये और 57 ए। तो 25 और 57 ये हो गए हमारे 82 रुपीज़। तो 82 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर। तो हमें बताना है कि अगला नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पर दे रखा है 2, 3, 4, 6, 9, 8, 12, 10 और नेक्स्ट बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर 2 है, एक नंबर अगर छोड़ के हम देखें तो ये 4 हो रहा है, फिर एक नंबर छोड़ें तो 6, फिर एक छोड़े तो 8, फिर एक छोड़े तो 10। ठीक है, और इसके बाद 3 है, फिर 6, 9, 12 और इसका अगला क्या होगा, 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, द हाइट ऑफ 9 स्टूडेंट इन अ क्लास आर गिवन बिलो। हमें 9 बच्चों की हाइट यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, हमें निकालना है मीडियन प्लस मॉड बटे में मीडियन माइनस मॉड। तो मीडियन निकालते हैं, सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 124 आएगा, 124 यहाँ पर 3 बार है तो 124 3 बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद 126 है तो 126, फिर 128 है, 128 2 बार है तो 128, फिर 130 2 बार है, फिर 131। अब मीडियन क्या होता है, जो बीच वाला नंबर होता है, तो यहाँ पर बीच वाला नंबर हमारे पास 128 है। ठीक है, तो मीडियन आ गया हमारा 1 to 8। और मॉड क्या होता है, मॉड वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो मॉड यहाँ पर 124 होगा। हमें निकालना है मीडियन प्लस मॉड डिवाइडेड बाय मीडियन माइनस मॉड। तो मीडियन हमारा है 128 प्लस 124, 128 माइनस 124। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4 बटे में, ये आएगा हमारा 252, 252 बटे में 4। तो इसको काटेंगे तो अगर हमारे पास आएगा 63। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ 120 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगुलर whose length is 2 centimeter more than its breadth. What will be the area of the rectangle? एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत रूप में दिया गया। तो एक जो तार है उसका एक रेक्टेंगल बनाया गया। ठीक है, अब बोला इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। अगर हम इसकी चौड़ाई x ले लें तो लंबाई हमारी x+2 हो जाएगी। ठीक है, अब वायर जितनी भी लंबी है उतना ही इसका पेरीमीटर होगा। तो यहाँ पर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू इसका पेरीमीटर 120 के बराबर होगा। तो लेंथ हमारे पास x+2 है, ब्रेथ x है, बराबर 120 है। ठीक है,
तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2x + 2 इक्वल टू 120। इसको सॉल्व कर देते हैं, 4x + 4 120, तो आएगा 4x इक्वल टू 4 को उधर ले जाएंगे माइनस, तो 116 हो जाएगा। 116/4, इसको काटा, 4 दूनी 8, 4 × 36, तो x हमारा आ गया 29। ठीक है, तो लेंथ चौड़ाई जो है इसकी 29 है और लंबाई कितनी हो जाएगी 31। पूछा क्या है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो लेंथ इसकी 31 है, ब्रेथ इसकी 29 है, L इंटू बी निकालना है, तो 31 इंटू 29 करेंगे तो हमारे पास जो इसका एरिया है वो आएगा 899 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो ये थे हमारे पेपर 1 के मैथ्स के क्वेश्चन, जो कि सीटेट पेपर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था 21 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन, उसके अंदर ये पूछे गए थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।